भूतिया लाइब्रेरी। दिल्ली शहर में कुश नाम का एक लड़का छोटे गांव से अपने माता पिता के साथ रहने आया था। शहर में आते ही कुश के माता पिता उसका एक अच्छे से स्कूल में एडमिशन करवा देते हैं। अपने स्कूल के पहले दिन ही कुश बहुत उत्साहित होकर पहुंच जाता है। वहां उसकी मुलाकात सिमरन नाम की एक लड़की से होती है। हाय, आई एम सिमरन। हेलो, आई एम कुश। तो तुम स्कूल में नए हो? हाँ, पर तुम्हें कैसे पता? क्लास में मैं बिल्कुल तुम्हारे पीछे ही बैठी थी। ओह, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। कोई बात नहीं, चलो तुम्हें पूरा स्कूल दिखाती हूँ। हाँ, बिल्कुल चलो। थोड़ी देर बाद सिमरन कुश को स्कूल दिखाने के लिए ले जाती है। सिमरन कुश को पूरा स्कूल दिखाती है। तभी कुश की नज़र स्कूल लाइब्रेरी पर पड़ती है। कुश जब बाहर से उसे देखता है तो लाइब्रेरी में स्कूल का एक भी बच्चा नहीं होता। ये अपने स्कूल की लाइब्रेरी में कोई क्यों नहीं है? क्या यहाँ किसी को पढ़ने का शौक नहीं है? हाँ, शायद किसी को पढ़ने का शौक नहीं है। चलो हम आगे चलते हैं। सिमरन की बात सुनकर कुश को कुछ अटपटा लगता है, पर वो सिमरन से इस बारे में और कोई बात नहीं करता। अगले ही दिन कुश लाइब्रेरी में जाना शुरू कर देता है। लाइब्रेरी में सिर्फ वो ही एक अकेला बच्चा होता है जो पढ़ रहा होता है। कुछ दिनों बाद कुश गौर करता है कि क्लास के सभी बच्चे उसे हैरानी के साथ देख रहे हैं। यह सब देखने के बाद कुश को बड़ा अजीब लगता है और वो सिमरन से बात करने उसके पास जाता है। क्या बात है? सभी आजकल मुझे इतनी हैरानी से क्यों देखने लग गए हैं? क्योंकि आजकल तुम स्कूल की लाइब्रेरी में जाने लगे हो। क्या मैं लाइब्रेरी में नहीं जा सकता? तुम्हें उस लाइब्रेरी की असलियत नहीं पता। कैसी असलियत? और क्या है उस लाइब्रेरी में? वो लाइब्रेरी भूतिया है। भूतिया मतलब? मैं भी जब इस स्कूल में नहीं आई थी तो मुझे भी इस बारे में नहीं पता था, लेकिन सब कुछ खुद जानने के बाद मुझे इन सब के ऊपर विश्वास हो गया। जो कुछ भी है ठीक से बताओ, बातें मत घुमाओ। दरअसल कहते हैं कि शाम होते होते वो लाइब्रेरी भूतिया हो जाती है। वहाँ से बड़ी ही अजीब और डरावनी आवाजें आती हैं। दिन में भी जब कोई वहाँ पढ़ने जाता है तो उसके साथ भी अजीब अजीब हरकतें होती हैं, जैसे कि किताब का उसकी जगह से गिर जाना, अचानक बुक शेल्फ का हिलने लगना या फिर लाइट का खुद ही बंद हो जाना। ये क्या बकवास है? मैं इन सब बातों को नहीं मानता। और अगर ऐसा है तो स्कूल की लाइब्रेरी बंद क्यों नहीं कर देते? स्कूल की लाइब्रेरी कोई कैसे बंद कर सकता है? कुछ भी हो, मैं इन सब बातों पर यकीन नहीं करता और आज मैं खुद यहाँ शाम बिताऊंगा। नहीं कुश, वहाँ जाना ठीक नहीं है। मेरा वहाँ जाना जरूरी है, इस अफवाह को रोकने के लिए। तो ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगी। पर कुछ नहीं, दोस्त होने के नाते तुम्हारे साथ जाना जरूरी है। स्कूल खत्म होने के बाद दोनों अपनी टीचर से शाम तक लाइब्रेरी में पढ़ने की परमिशन ले लेते हैं। सुई की टक टक की आवाज़ के साथ दोनों की दिल की धड़कन की आवाज़ बाहर सुनाई देने लगती है। शाम हो जाती है और दोनों इंतज़ार करते हैं कि अगर वहाँ कोई अजीब चीज़ है तो उसका हमें एहसास हो, लेकिन दोनों को किसी भी तरह का कोई एहसास नहीं होता। तभी कुश बोलता है, देखा, मैंने कहा था ना कि वहाँ कोई नहीं है। तुम खामखा ही डर रही थी। जरूर स्कूल में किसी ने इस तरह की अफवाह फैलाने की शैतानी की होगी। चलो, अब हमें घर चलना चाहिए। कुश और सिमरन लाइब्रेरी से निकलने लगते हैं कि तभी लाइब्रेरी की लाइट अपने आप जलने और बंद होने लगती है। यह देख सिमरन डर जाती है और कुश से बोलती है, देखा, मैंने कहा था ना कि यहाँ किसी भूत का साया है। अब तुम्हारी वजह से हम दोनों को इसका हर्जाना भुगतना पड़ेगा। अब चलो कुछ जल्दी यहाँ से। सिमरन को घबराता हुआ देख कुश भी थोड़ा डर जाता है और खुद को संभालते हुए सिमरन से बोलता है, हो सकता है कि यहाँ बिजली की दिक्कत हो। तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही क्या? बस अब चलो यहाँ से।
अचानक से दोनों को कुछ गिरने की आवाज आती है। ये आवाज कैसी थी? हमें पता करना चाहिए। नहीं, बस अब यहाँ से हमें चलना चाहिए। मैं तो जा रहा हूँ, तुम्हें चलना है तो चलो। कुश उस आवाज़ के पीछे जाता है और सिमरन एक अच्छे दोस्त की तरह उसके साथ जाती है। धीरे धीरे दोनों लाइब्रेरी के अंदर जाने लगते हैं। अंदर जाने पर लाइब्रेरी में अंधेरा और भी बढ़ जाता है और भयानक आवाज़ें भी आने लगती हैं। कुश डर जाता है। तभी उनके पीछे एक बुक शेल्फ गिर जाता है। यह देख सिमरन और भी डर जाती है और कुश से बोलती है, क्या इतनी जासूसी करना ठीक है? कहीं हमें लेने के देने ना पड़ जाए कुश। मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। कुश, तुम्हें बात समझ नहीं आ रही क्या? चलो यहाँ से। शांति से, तुम बस मेरे साथ चलती रहो, चिल्लाओ नहीं। लाइब्रेरी के काफ़ी अंदर जाने पर दोनों को एक दरवाज़ा दिखाई पड़ता है। कुश और सिमरन उस दरवाजे को देखकर काफ़ी हैरान हो जाते हैं। उसकी तरफ जाने पर कुश दरवाजे पर कान लगाकर सुनता है तो उसे अंदर से बहुत भयानक आवाज़ आती है। किसी के अंदर होने का एहसास भी होता है। तभी कुश सिमरन को, सुनो सिमरन, तुम बाहर जाओ और स्कूल के प्रिंसिपल को यहाँ कैसे भी करके लेकर आओ। पर तुम्हें अकेला छोड़कर? देखो, अगर कोई मुसीबत आ गई तो कोई ना कोई हमारे पास होना चाहिए। ऐसे में अगर हम दोनों ही यहाँ रहे तो हमारी मदद के लिए कौन आएगा? तो जाओ, किसी को लेकर आओ। सिमरन कुश की बात मानकर चली जाती है। तभी कुश चुपके से उस दरवाजे को खोलकर अंदर घुस जाता है। जैसे ही वह अंदर जाता है, वहाँ का नज़ारा देख वो बिल्कुल हैरान हो जाता है। वह देखता है कि उस कमरे में बहुत बड़े बड़े स्पीकर हैं, जिसमें से काफ़ी भयानक भूतिया आवाज़ें आ रही होती हैं। वहीं पास में बिजली की खूब सारी तारें पड़ी हैं और स्कूल का पियून कुछ लोगों के साथ बैठकर कुछ नशीला पदार्थ पैक कर रहा है। कुछ चुपके से और अंदर जाता है और वो देखता है कि सारे किसी तरह का नशीला पदार्थ बांध रहे हैं। कुछ देखकर समझ गया। अच्छा, तो बच्चों को इस तरह से डराने का काम ये लोग कर रहे हैं ताकि इनके इस व्यापार का पता किसी को न चल जाए। इसलिए इन लोगों ने ये सारी चाल चली है। कुश तभी वहां जाता है और कहता है, तुम सब लोगों का पर्दाफाश हो गया है। अब तुम लोगों की सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। कुश को वहां देख सब डर जाते हैं और कुश को पकड़ने के लिए भागते हैं। लेकिन इतने में सिमरन स्कूल के प्रिंसिपल और कुछ लोगों के साथ वहां मदद लेकर पहुंच जाती है। प्रिंसिपल सर, ये है भूत की सच्चाई। हमारे स्कूल का ये पियून इन सब में शामिल है और अपने काले व्यापार को छुपाने के लिए इन सब ने ये चाल चली है। ये सब देख प्रिंसिपल पुलिस को फ़ोन करके सभी को अरेस्ट करवा देता है और कुश की बहादुरी के लिए उसे पूरे स्कूल के सामने पुरस्कार भी देता है। उस दिन के बाद से कुश पूरे स्कूल में फेमस हो जाता है और स्कूल का हर बच्चा उसका दोस्त बन जाता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कभी भी किसी तरह की अफवाह पर बिना जांच पड़ताल उसको सच नहीं मानना चाहिए।